रिजल्ट देता है तो वो उम्मीद का, अपने स्वयं का रिजल्ट वो सबसे ज्यादा देता है। ये उसकी विशेषता है। सबसे ज्यादा यदि वो रिजल्ट देगा तो स्वयं का देता है। यदि शुक्र की अंतर्दशा है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट वो देगा तो शुक्र का देगा। यदि राहु की अंतर्दशा है तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको राहु के मिलेंगे। और राहु के रिजल्ट मिलेंगे तो राहु क्या है, अनऑर्थोडॉक्स है। परंपरा से आप विरुद्ध जाओगे, आप भ्रम में चले जाओगे। फिर क्या है, अचानक चीजें आपके साथ घटित होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि जब राहु की अंतर्दशा खासकर आपके जीवन में प्रवेश करती है, तो जब तक वो अंतर्दशा है तब तक अपने आप को बांध लीजिए। बांध लीजिए अर्थात चारों तरफ से अपने आप को ऐसा कर लीजिए कि चीजें आपके अंदर में ही रहे। क्योंकि राहु को यदि आप खुला छोड़ देंगे ना, तो राहु आपको अनेक प्रकार से समस्या उत्पन्न जीवन में करने लगेगा। कुछ सूत्र हैं, उसे आप लोग लिख लीजिए। एक एक करके इन सभी सूत्रों को हम लोग कुंडली पर लगाकर भी देखेंगे। ठीक है। महादशा का जो लॉर्ड है, जो महादशा का स्वामी है, उससे राहु यदि 8 या 12 भाव में जाते हैं, उससे राहु, विशेष करे राहु के लिए है विशेष, राहु यदि 8 या 12 में जाते हैं महादशा के लॉर्ड से, अर्थात शनि की महादशा चल रही है, तो जहां शनि बैठा है, मान लीजिए शनि 12th हाउस में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो 12वें भाव से फिर हम कहाँ जाएंगे, आठवां कहाँ पड़ेगा, 7वां भाव। तो 7वें भाव में यदि राहु बैठे हैं तो उसके लिए यह है। अर्थात जिसकी भी महादशा चल रही है उससे आप देखेंगे तो महादशेश, अर्थात महादशा का जो स्वामी है, उससे राहु यदि 8 या 12 भाव में हो और पीड़ित अवस्था में हो, तो जातक को अचानक धन की हानि देता है और साथ ही शारीरिक कष्ट भी देता है। धन की हानि देता है और शारीरिक कष्ट देता है। कब देता है, अचानक देता है। वो स्वयं में बोल कर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, अचानक वो कष्ट आपको जीवन में लाकर देता है। दूसरा, महादशा के प्लैनेट से राहु यदि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, ये किसी भी ग्रह पे एप्लीकेबल है। किसी भी ग्रह के अंदर यदि राहु की, किसी भी ग्रह के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है और राहु यदि एक उस ग्रह से 1, 4, 7, 10 या 5, 9 भाव में बैठे हों या तीसरे या 11वें में बैठे हों, इस ओर पे मैंने पीछे ही बात किया था, तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है। क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि जब आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा लगेगी ना, तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा राहु अच्छी अवस्था में है तो आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप तीर्थ यात्रा करेंगे, आप परिक्रमा करेंगे, आप गंगा स्नान करेंगे, आप वैसे वैसे लोगों से मिलेंगे कि जो आपको अध्यात्म संबंधित ज्ञान देंगे। यदि राहु अंतरदशा में एक्टिव है तो आप घूम कर ज्ञान लेंगे, लोगों से, इंटरनेट के थ्रू ज्ञान लेंगे। और यदि केतु एक्टिव है तो आप एकांत में बैठ के पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान लेंगे। ठीक है। तो यदि केंद्र में त्रिकोण में हो या तीसरे या 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति को तीर्थ यात्रा कराता है, धार्मिक कार्य व्यक्ति करता है, और विशेष देवताओं के दर्शन, अर्थात जो ज्योतिर्लिंग है, अयोध्या में भगवान श्री राम है तो विशेष स्थानों पे जाकर देव दर्शन व्यक्ति करता है। और इसमें एक चीजें और देखी गई हैं, जैसे राहु जो है, केतु छोटी छोटी चीजें हैं, राहु बहुत बड़ा डोमेन है, राहु सरल नहीं है। तो इस स्थिति में कोई व्यक्ति यदि 1 माला 2 माला जप कर रहा हो या भगवान की आराधना कर रहा हो, तो जब राहु की अंतर्दशा लगती है ना, तो व्यक्ति के दिमाग में आता है, अरे 1 2 माला से क्या होगा, एक अनुष्ठान करते हैं, 1.25 लाख कर लेते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि हम कर लेते हैं। तो जो मंत्र की सिद्धियां लोग करते हैं वो राहु की अंतर्दशा में ही करते हैं। राहु यदि आपके कुंडली में अच्छी अवस्था में हो,
अच्छी अवस्था अर्थात केंद्र से त्रिकोण से उसका संबंध हो, 3 6 10 11 भाव में वो बैठा हो, त्रिषणाय से उसका संबंध ना हो, नैसर्गिक अशुभ ग्रह से उसका संबंध ना हो, तो व्यक्ति गंगा स्नान करता है और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अब इसे आप रेमेडी के रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं। जैसे यदि राहु आपकी पीड़ित अवस्था में है, तो यदि आप इसे यूटिलाइजेशन में गंगा स्नान कर लें। मैं अपने जीवन की एक बात आप लोगों को बताऊं। लगभग मिर्जापुर के पास एक जगह है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास एक जगह है विंध्याचल। विंध्याचल में माँ गंगा है। लगभग 2017 या 18 से हम वहां जा रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए, और इसकी अनुभूति मुझे अब होती है कि वहां जाते थे तो स्नान तो गंगा स्नान होता था। राहु हमारे पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गंगा स्नान करके राहु जो नेगेटिव स्थिति में है, अर्थात जो राहु मंगल के साथ में बैठा है, उस राहु को हम क्या कर रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे। और वो गंगा स्नान, वो माँ विंध्यवासिनी का दरबार जो मेरे जीवन को बदल पाया, जो मुझे ज्योतिष में लेकर अच्छी तरीके से आया, वो मैं मानता हूं वो गंगा स्नान ही है। क्योंकि राहु पंचम में बैठे हैं, पांचवा जो है बुद्धि है और शिक्षा आपकी है। तो मेरे शिक्षा को बढ़ाने का श्रेय किसी का है तो गंगा स्नान का है, जिसे मैंने अपने जीवन में खुद अनुभव किया है। और उस समय अनुभव किया है जिस वक्त मैं ज्योतिष को जानता भी नहीं। तो इसलिए राहु को यूटिलाइज के लिए आप गंगा स्नान कीजिए, बहुत बेहतर है। इसका बेनिफिट इतना विशाल है कि इसे बताया नहीं जा सकता। और विदेश यात्रा अर्थात अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए, जहां भी आपका राहु बैठा है वो यूटिलाइज हो जाएगा। किसी भी ग्रह की आपके कुंडली में महादशा चल रही हो, उसके अंतर में राहु की अंतर्दशा और राहु दूसरे भाव में बैठे हो, राहु दूसरे भाव में बैठे हो लग्न से, उस ग्रह से नहीं, अर्थात किसी भी आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, उसमें किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, यदि राहु आपके कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यह आपको धन की हानि और परिवार में कलेश कलह लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। कौन से राहु लेकर आएंगे? राहु की अंतर्दशा में। हाँ हाँ, अंतर सामने, लेकिन कौन से राहु? पता है जब हम लोगों को पढ़ाया गया था तो गुरुजी कहते थे कि इसे इस तरीके से लिख लो, जो राहु पीड़ित है, जो इफ्लेक्टेड राहु है, वो कौन राहु है? सिंह वाला है, जो हर कोई किसी को मारे चल रहा है। ठीक है। और जब राहु अच्छी स्थिति में है तो वो बिना सिंह वाला है। तो कौन राहु जो है वो दूसरे में बैठेगा तो धन हानि कराएगा, परिवार में क्लेश कराएगा, बताइए। सिंह वाला। सिंह वाला कराएगा। सिंह वाला राहु कौन है? पीड़ित। जो पीड़ित हो, त्रिसराय से पीड़ित हो, किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो। वो सिंह वाला राहु है। पुनः जो चौथा रूल है वो कहते हैं पराशर जी, राहु की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा हो, और राहु 3 राशियों को विशेषकर इसमें लिया गया है, राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा हो, राहु कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में या धनु राशि में हो, राहु कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में और धनु राशि में हो, तो इस दशा में जैसे मेरी राशि और कीर्ति में कृपया कर आने तो तब ग्रह दशा भी प्रवीण लता जी,
हाँ जी सर। आपके पास से आवाज आ रही है कुछ। आप दो दो क्लास को लगता है एक साथ अटेंड करती हैं। चलिए। टीवी टीवी चल रहा था। अच्छा ठीक है। हाँ। तो राहु की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा हो और राहु कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में और धनु राशि में हो, तो इस दशा में व्यक्ति को प्रॉपर्टी भी मिलता है, वाहन का भी सुख मिलता है, उसके प्रोफेशन में भी उसे उन्नति मिलती है, और अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की यात्रा करता है, अर्थात जहां जन्म स्थान हो उस जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की यात्रा में जाता है और उसे उस यात्रा से लाभ भी मिलते हैं। मतलब आपके कुंडली में मान लीजिए कोई भी लग्न आपका हो, उसमें राहु की दशा के अंदर राहु की अंतर्दशा आई और राहु आपका चौथी राशि में, छठी राशि में, आठवीं या नौवीं राशि में बैठे हो, तो आपको इन सब चीजों से संबंधित लाभ कराता है, खासकर आपके पश्चिम दिशा से लाभ कराता है। अब पश्चिम दिशा वास्तु के अंतर्गत क्या देता है? प्रॉफिट देता है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत लाभ कराता है। पुनः जी, पुनः राहु यदि शनि के साथ हो या शनि की राशि में हो, राहु यदि शनि के साथ हो या शनि की राशि में हो या किसी प्रकार शनि से संबंध बना रहा हो, तो जब राहु शनि की अंतर्दशा में आते हैं, जब राहु शनि की अंतर्दशा में आते हैं, तो जातक को शरीर संबंधित अर्थात शारीरिक कष्ट उसे प्राप्त होते हैं, उसे अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि शनि की महादशा के अंदर हो और शनि से राहु इफ्लेक्टेड हो, शनि से पीड़ित अवस्था में, या शनि की राशि में हो। इसमें एक शब्द का उपयोग करते हैं पराशर जी, वो लिखते हैं मकर राशि, अर्थात मकर राशि का जो ईश है, मकर राशि का जो स्वामी है, तो मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि है। तो शनि से किसी भी प्रकार राहु का संबंध हो, तो ऐसे भी देखा जाता है यदि राहु और शनि एक साथ एक युति में आते हैं तो अनेक प्रकार की समस्या जातक के जीवन में देते हैं, खासकर प्रोफेशन में और फाइनेंशियली समस्या उसे देते हैं। ठीक है। शनि की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा हो, शनि की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा हो, राहु पीड़ित अवस्था में हो, तो घर में कलह क्लेश होते हैं, मानसिक कष्ट व्यक्ति को होते हैं, शारीरिक कष्ट व्यक्ति को होते हैं, और सबसे बड़ी हानि जो है वो धन का व्यय कराता है। पहली कक्षा में ही राहु की जो पहली कक्षा थी उसमें ही हमने इस पे बात किया था कि शनि के अंदर जब राहु की अंतर्दशा आती है ना, तो अनेक कष्ट कारक होती है, बहुत प्रकार का कष्ट वो ला कर देता है जीवन में। वो कहीं भी राहु बैठा हो, वो जब शनि के अंदर आएगा तो आपको कष्ट देगा, केतु के अंदर आएगा तो आपको कष्ट देगा, मंगल के अंदर आएगा तो आपको कष्ट देगा, गुरु के अंदर आएगा तो आपको कष्ट देगा। और यह धन का व्यय कराता है। देखिए, जी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। जी, धन का व्यय कराता है, और धन के व्यय के अर्थात धन की हानि कराता है, और धन की हानि के साथ साथ शनि के अंदर जब राहु की अंतर्दशा आती है तो इसे अपने लोगों से ही विरोध हो जाता है, इसे अपने लोगों से ही विरोध हो जाता है, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति की हानि होती है। और यहाँ पे एक शब्द है, वो यह है
कि ना चाहते हुए व्यक्ति को विदेश जाना पड़ता है, अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ता है। एक तो हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि राहु जहां बैठा है उस घर के यदि आपको डोमेन चाहिए तो अपने जन्म स्थान को छोड़ दो, वहां के जो डोमेन है मिल जाएंगे। राहु सप्तम में बैठा है, दूर चले जाओ या फिर कहीं दूर जाकर शादी करो, विवाह से अच्छा चलेगा। राहु सेकंड में बैठा है, धन चाहिए, जन्म स्थान को छोड़ दो। राहु नवम में बैठा है, यदि आपको अपने धर्म के लिए कुछ करना है, जन्म स्थान को छोड़ दो। तो जहां भी राहु बैठा है उस घर के डोमेन चाहिए तो आपको जन्म स्थान को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां उस स्थान संबंधित आपको हानि देखने को मिलेगी। ये जो रूल है यह शनि की महादशा के अंदर राहु की अंतर्दशा है, तो ये सब कष्ट देते हैं, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, धन का व्यय, पैतृक संपत्ति की हानि और घर से दूर जाना पड़ता है। विशेषकर इसे दरिद्र योग कहते हैं, शनि और राहु के योग को। राहु यदि शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और किसी भी दशा के अंतर्गत, किसी भी दशा में राहु यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अर्थात शुभ ग्रह उसे देख रहे हो और वो 1, 2, 4, 5, 6, 9 और 12 मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, धनु और मकर इन राशियों में हो तो यह जातक को अपूर्व धन की प्राप्ति कराता है, अर्थात बहुत से धन की प्राप्ति कराता है किसी भी दशा में, यदि राहु शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और इन राशियों में बैठा हो। कब कराता है? जब राहु की दशा प्रारंभ होती है उस वक्त धन की प्राप्ति कराता है, और जब राहु की दशा अंत होने लगती है, अंतर्दशा, और उस वक्त व्यक्ति को धन संबंधित कठिनाइयां भी देता है, अर्थात पहले देता है और बाद में ले लेता है। ठीक है। पुनः बुध की महादशा में यदि राहु की अंतर्दशा आती है, बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है, राहु लग्न से केंद्र या त्रिकोण 1, 4, 7 और 10, 5 और 9 भाव में हो, केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या दूसरे, चौथे, छठे और 11वें वृषभ, कर्क, कन्या और कुंभ राशि में हो, साथ ही शुभ ग्रहों से, जो शुभ ग्रह हैं शुक्र हैं, बृहस्पति हैं, बुध हैं, इन ग्रहों से संबंध बन रहा हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति बुद्धि के अंदर राहु की अंतर्दशा में मंत्र सिद्धि करता है, मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करता है, या फिर हम यह कहें तो उसे कुछ ऐसी पावर मिल जाती है जिससे वह व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने आप को तो व्यवस्थित करता ही है, अपने आप को ठीक करता ही है, उसकी ब्लेसिंग से लोग भी ठीक होते हैं। सर बीच में आवाज कट गया था। बुध की महादशा में राहु की यदि अंतर्दशा हो, राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो या वो वृषभ में, कर्क में, कन्या में और कुंभ राशि में बैठे हो, शुक्र, गुरु, बुध इन ग्रहों से और चंद्रमा इन ग्रहों से उनका संबंध बन रहा हो, विशेषकर शुक्र, गुरु और बुध से राहु का संबंध बन रहा हो, इस स्थिति में व्यक्ति मंत्र सिद्धि करता है या उसे ऐसी आशीर्वाद या ब्लेसिंग मिलती है ईश्वर के तरफ से जिससे वो स्वयं तो ठीक होता ही है, वो लोगों को भी ठीक करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई पंडित जी होंगे या फिर कोई ऐसे लोग होंगे जिनके पास लोग जाते हैं और जाते ही वो ठीक हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं, वो कहते हैं ऐसा कर लो, फिर वो ठीक हो जाता है।
कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो कब होता है? जब राहु अच्छी स्थिति में हो और बुध के अंदर राहु की अंतर्दशा में व्यक्ति अपने एफर्ट्स को डालता है ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति, तो उसे इन चीजों की प्राप्ति होती है। अर्थात हम यह कहें कि हमें यदि ईश्वरीय कृपा चाहिए तो उसके लिए भी एक योग बना है। उस योग के अंतर्गत यदि हम परिश्रम करते हैं तो हमें ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होती है। पवित्र नदी का स्नान करना, देव दर्शन और रामेश्वरम भगवान की, रामेश्वरम में जो भगवान हैं शिव, उनका दर्शन, या हम कहें तो अनेक प्रकार के देवताओं के दर्शन व्यक्ति यात्रा करके घूम कर करता है। जब बुध के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है ना, तो आरंभ में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होते हैं और अंत में उसे सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए कितना अच्छा है, आरंभ में जैसे ही दशा प्रारंभ हुआ आपको शारीरिक कष्ट मिल गया। आपको शारीरिक कष्ट मिला तो आप कहाँ भागोगे, कहाँ जाइएगा आप? जब आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, रोग आपको मिल जाएंगे, बीमारियां आपको मिल जाएंगी, अनेक प्रकार के कष्ट आपको मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? देव दर्शन। देव दर्शन करेंगे या भगवान के पास जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे तभी तो चीजें हमें मिलेंगी। तो उसके निमित्त उन्होंने यह कहा है। अगला जो रूल है, सूत्र है, वो यह कहता है कि यदि राहु आपके 8वें या 12वें भाव में हो, यदि राहु आपके 8वें या 12वें भाव में हो और राहु की अंतर्दशा ऑपरेट करती है किसी भी ग्रह के महादशा के अंतर्गत, तो यह 8वें में होंगे तो क्या देंगे आपको? अचानक धन की हानि दे देंगे। 12वें में होंगे जेल यात्रा करा देंगे। और यह जो चीजें हैं वो खासकर जब दशा प्रारंभ होती है तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्रबल मिलते हैं। व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्रबल मिलते हैं। आपका लाल किताब के अंतर्गत राहु को दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में खराब बताया गया है। दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में राहु को खराब बताया गया है। तो 8 और 12 में पराशरी ज्योतिष के अंतर्गत भी मिल रहा है। तो यदि 8 या 12 में राहु है तो यह जैसे दशा प्रारंभ होगी उसमें आपको प्रबल रूप से शारीरिक कष्ट देंगे और उसके बाद आपको अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि राहु जो है वो सींग वाले हैं या बिना सींग वाले हैं। बिना सींग वाले हैं तो मामूली कष्ट देंगे, यदि वो सींग वाले हैं तो बच के रहने की आवश्यकता है उनसे। कैसे बचना है उस पर भी बात करेंगे। केतु की महादशा के अंदर, केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हो तो जैसे ही प्रारंभ केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा होती है व्यक्ति को कष्ट मिलते हैं, परंतु अंत में उसे सुख की प्राप्ति होती है। अभी जो जहां जहां कष्ट का शब्द एक आया है, का कष्ट कहां से मिलेगा? जहां राहु बैठा होगा या राहु जिन ग्रहों से संबंध बना रहा होगा, जिन भाव से संबंध बना रहा होगा, उन भाव से संबंधित जातक को कष्ट मिलेंगे। शुक्र की महादशा में राहु की यदि अंतर्दशा आती हो तो व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। यात्रा करता है व्यक्ति दक्षिण और पश्चिम दिशा में, शुक्र के महादशा में राहु की जब अंतर्दशा आती है तो। ठीक है, ये कुछ रूल जो पराशर जी ने अंकित किए हैं। अब इन रूल पे हम चर्चा करेंगे।
अर्थात इन रूल पे कुछ कुंडलियों को लगाकर हम समझेंगे कि भाई ये जो रूल है वो कैसे काम कर रहा होता है। तो यदि संभव हो सके तो अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लोग देने का प्रयास करें। एक किसी कुंडली के ऊपर प्रवीण बता। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है? सर 23/4 है, 23/4 नीचे वाली। हमें बताइएगा। 23 अप्रैल 1969। समय समय। समय 4:25, 15 मिनट। सुबह शाम। शाम। 4:15। जन्म स्थान कहाँ है प्रवीण दत्ता जी आपका? मोगा पंजाब, मोगा। डिस्ट्रिक्ट है? MOGA पंजाब। मोगा ही डिस्ट्रिक्ट है। मोगा पंजाब, ठीक है। Recording in progress. Recording in progress. बनाइए, इनकी कुंडली बनाइए। कन्या लग्न की है।